हार्ट ऑफ द ओशन भाग 63। दिल्ली के एक बड़े नाइट क्लब में नैना प्रशांत को अपने दोस्तों से मिला रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि कई लड़कियां उसे देखकर जल रही थीं। प्रशांत सच में बहुत हैंडसम था। उसकी हाइट, बॉडी और नैनक्श किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकते थे। प्रशांत नैना के साथ इधर उधर घूमकर अब चिढ़ चुका था। वो बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। नैना उसके पास आई और बोली, प्रशांत, मेरे साथ डांस करो। प्रशांत ने उसे घूर कर देखा। मैं सिर्फ तुम्हारे डैड के कहने पर यहां आया हूं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। नैना ने गुस्से में पूछा, क्या तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करते? प्रशांत ने रूखेपन से जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक ही को पसंद किया था और वही मेरी पहली और आखिरी पसंद रहेगी। नैना की आंखें नम हो गईं। वो बचपन से प्रशांत को चाहती थी, पर वो सिर्फ आकांक्षा के पीछे रहता था। तभी प्रशांत की नजर एक लड़की पर पड़ी जो आगे जा रही थी। उसे लगा वो आकांक्षा है। वो दौड़ कर गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आकांक्षा, रुको। पर जैसे ही वो लड़की मुड़ी, प्रशांत का चेहरा उतर गया। उसने सॉरी कहा और क्लब से बाहर निकल गया। नैना गुस्से में जल रही थी। ये मनहूस मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। श्लोक का संकल्प और आकांक्षा का दुस्वप्न। श्लोक के विला में वो सोती हुई आकांक्षा का सिर सहला रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और स्टडी रूम में चला गया। उसने थोड़ा सा इंतजार गाना हेडफोन लगाकर कई बार सुना। उस गाने का एक एक शब्द और संगीत सीधा दिल को सुकून दे रहा था। श्लोक ने उन कागजों को मुट्ठी में कसा और खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा किया, मैं तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाकर रहूंगा। अंदर कमरे में आकांक्षा एक भयानक सपना देख रही थी। उसने देखा कि एक डरावना कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। वो गिर गई और रोने लगी। तभी एक लड़का आया और उसने उसे बचा लिया। आकांक्षा ने उसे गले लगाया, पर वो लड़का प्रशांत शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। फिर सपना बदला। आकांक्षा ने खुद को एक शॉक रूम में कुर्सी से बंधा पाया। उसे बार बार बिजली के झटके दिए जा रहे थे। जब वो बेहोश होने वाली थी, तभी प्रशांत ने आकर उसे बचाया। अतीत की यादें उसे इस कदर परेशान कर रही थीं कि वो पसीने से तरबतर हो गई। श्लोक ने कमरे में आकर देखा कि आकांक्षा बिस्तर पर तड़प रही है। उसने उसके चेहरे पर पानी डाला, उसे आवाज दी, पर वो होश में नहीं आ रही थी। आखिरकार श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आकांक्षा ने आंखें खोली और श्लोक को कसकर पकड़ लिया। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। वो फिर से बेहोश हो गई। श्लोक ने उसे इंजेक्शन दिया और उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। वो उसकी मेंटल सिचुएशन देखकर अंदर से टूट रहा था। प्रशांत का पागलपन। जंगल के उस घर में प्रशांत एक पेंटिंग के सामने खड़ा था, जिसमें वही 9 साल की लड़की डॉल लिए खड़ी थी। उसने पेंटिंग पर हाथ रखा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा आकांक्षा। संजय अरोड़ा प्रशांत को अनाथ आश्रम से लाए थे। प्रशांत बहुत बुद्धिमान था, पर उसे एक मेंटल प्रॉब्लम थी। वो जिस चीज को पसंद करता था, उसे सिर्फ अपने लिए कैद कर लेना चाहता था। बचपन में जब वो पहली बार आकांक्षा से मिला, तो आकांक्षा ने उसे अपनी गुड़िया तोहफे में देनी चाहिए थी। प्रशांत ने कहा था, मुझे गुड़िया नहीं, तुम चाहिए। प्रशांत ने गुस्से में खुद से कहा, मुझे पता है तुम जिंदा हो। संजय अरोड़ा ने मुझे तुम्हारी झूठी तस्वीरें दिखाई थी, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं मारता। मैं उस बूढ़े को मौत से भी बदतर सजा दूंगा जिसने हमें अलग किया। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। सुबह की शरारत और जज्बात। अगली सुबह आकांक्षा की नींद खुली। इंजेक्शन के असर की वजह से वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम चली गई। उसे नहीं पता था कि श्लोक पहले से ही शावर के नीचे खड़ा है। आकांक्षा ने बिना देखे अपने कपड़े उतारे और शावर की ओर बढ़ी। श्लोक उसे चुपचाप देख रहा था। वो इतनी मासूम और क्यूट लग रही थी
कि वो नजरें नहीं हटा पाया। आकांक्षा का हाथ श्लोक के सीने से टकराया। उसने आंखें खोली और सामने श्लोक को सिर्फ टॉवल में देखकर चौंक गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहा रहा था। तुम्हें नॉक करना नहीं आता? आकांक्षा शर्म से लाल हो गई और भागने की कोशिश की, पर पैर फिसल गया। श्लोक ने उसे कमर से पकड़ लिया। दोनों शावर के नीचे पूरी तरह भीग चुके थे। श्लोक ने प्यार से उसके चेहरे और गालों को चूमा। आकांक्षा ने भी अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसे किस करने लगी। 20 मिनट बाद श्लोक अलग हुआ और उसके माथे से माथा सटाकर बोला, स्टूपिड, सांस तो लो। आकांक्षा ने शरारत से पूछा, क्या आप अपना पहला लेसन भूल गए? श्लोक उसे और करीब खींचने लगा, पर फिर अचानक रुक गया। उसने शावर बंद किया और गंभीर होकर कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हारे इतना करीब नहीं आऊंगा। उस रात की गलती के लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। ये कहकर श्लोक बाहर चला गया। आकांक्षा वहीं खड़ी रह गई। वो श्लोक के करीब जाना चाहती थी, पर प्रशांत का खौफ एक दीवार बनकर खड़ा था। उसे डर था कि अगर प्रशांत को पता चला कि वो जिंदा है तो वो श्लोक को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या श्लोक आकांक्षा को उस शॉक रूम के खौफ से बाहर निकाल पाएगा? क्या प्रशांत श्लोक और आकांक्षा के विला तक पहुंच जाएगा? आकांक्षा का अतीत क्या उनके वर्तमान को तबाह कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।